मोनिका व्यास जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका सत्संग सुन रहे हैं और प्रयासरत हैं उस पर अपने जीवन में उतारने के लिए। महाराज जी, एक दंपति अपने आध्यात्मिक संबंध को कैसे सुदृढ़ कर सकता है और भक्ति भाग में एक साथ कैसे प्रकृति कर सकता है ताकि उनका संबंध केवल सांसारिक मोह तक सीमित ना रहे बल्कि दिव्य प्रेम पर हाँ, वैसे हमने कई बार इसका उत्तर दिया है, पर फिर इनका आगे कहना चाह रहे हैं कि वो सभी जन्मों में एक साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हो और ये यात्रा यहीं तक सीमित ना रहे। ये मजाक है, ये मजाक है, इसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हर जीव अलग अलग कर्म कर रहा है। मान लो आपका पति है, उसके अलग कर्म बन रहे हैं, आपका अलग कर्म बन रहा है और फल दोनों को अलग अलग मिलेगा, दोनों को फल अलग मिलेगा। इस शरीर में अभी आप हैं और जहां इस शरीर का ट्रांसफर हुआ तो हो सकता है वो नर्क जाए, आप स्वर्ग जाओ। अध्यात्म में नहीं, अध्यात्म में नहीं, क्योंकि हम काल के ऊपर अपना अधिकार नहीं रखते। एक गृहस्थी में पति पत्नी रहते थे, तो पत्नी से पति का बहुत लगाव था और पत्नी भजन करने वाली थी और पति उद्दंड स्वभाव का था, पर उसका पत्नी से बहुत लगाव था। प्राय ऐसा होता भी है। तो पत्नी से उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी छोड़ू नहीं, तुम हमें कभी ना छोड़ो। ऐसा हो सकता है कि हम कई जन्म साथ रहे। तो वो विद्वान थी, उसने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये केवल इसी जन्म में है। तो उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहता। तो बोले एक उपाय है, आप भगवान का भजन करो और भगवान से मांगो तो अगला जन्म भी भगवान दे देंगे और हमारा आपका संयोग करा देंगे। तो उसने कहा कैसे भगवान का भजन करें? तो उनका हमारे गुरुजी है, आएंगे, हम आपको दीक्षा दिला देंगे। तो उनके गुरुजी जब समय पे आए तो उन्होंने दीक्षा के लिए कहा, तो गुरुजी ने कहा स्नान करके आओ। तो गांव के बाहर नदी थी, स्नान करने के लिए गए तो 4-6 मिल गए। उन्होंने कहा जा रहे हो? बोले आज गुरुजी आए, दीक्षा ले आए। अरे यार कहाँ फंस रहे हो? तो वो ऐसे आ गया, उसने कहा हम दीक्षा नहीं लेंगे ऐसे। तो उनका देखो, हमने भी प्रार्थना भगवान से की है कि अगला जन्म कम से कम हमारा तुम्हारा साथ हो, और अगर तुम भजन करते तो हमारी बात भगवान सुन लेते, लेकिन तुम भजन नहीं कर रहे हो, इसलिए मुझे लग रहा है हमारा तुम्हारा साथ इसी जन्म तक है। उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अब पत्नी थी तो ज्यादा, दोनों का जब शरीर छूटा तो पति के राग के कारण उसकी मुक्ति नहीं हुई और एक राजा की राजकुमारी बनी हो, पति के राग के कारण। और पत्नी भजनानंदी थी तो उसके संकल्प के अनुसार वो अपने कर्मानुसार जड़ योनि हाथी की प्राप्त किया। पर उसी राजा के यहाँ जहां बहुत से हाथी रहते थे, उनमें हाथी का बच्चा बनकर के वो आया। अब वो पशु था तो उसको पूर्व जन्म में ऐसी पत्नी तपस्विनी मिली थी, तो उसके प्रताप से जब राजकुमारी को देखा तो उसको याद आ गया तो मेरी पत्नी है। अब मिले कैसे, बतावे कैसे? तो दूर से वो जैसे कभी राजकुमारी हाथियों को देखने के जाती, वो चिल्लाता, नहीं अब नजदीक जाने नहीं दे सकते, राजकुमारी का अलग हाथी का अलग। जब राजकुमारी का स्वयंवर का दिन आया तो नए नए हाथियों को सजा के खड़ा